कितने देर तक श्वास आप खींच सकते हैं? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे 100 सेकंड तक श्वास लिया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राणायाम क्या है और प्राणायाम का महत्व निश्चित रूप से हम सब भारतवासियों को पता ही है। पिछले 20 साल में स्वामी रामदेव जी और बहुत सारे महात्माओं ने बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से आप लोगों को पता ही है कि प्राणायाम का महत्व कितना है। परंतु फिर भी हम प्राणायाम का नियमित अभ्यास नहीं करते या कर नहीं पाते। आपको शायद पता ही है, अगर आप करना नहीं चाहते तो आपको कोई भी कुछ करवा नहीं सकता। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं और किसी कारण से कर नहीं पाते, फिर थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा इनकरेजमेंट आपको वो चीज़ करने में आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझे पता भी है कि आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं। परंतु चाहे ज्ञान के अभाव के कारण से हो, चाहे माहौल के ना होने की वजह से हो, चाहे कोई अच्छा शिक्षक या आचार्य ना मिलना कारण हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप प्राणायाम नहीं कर पाते, और करते हैं तो नियमित नहीं कर पाते। इसीलिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन प्राणायाम क्लासेस लेके आया हूँ। सुबह 6 से 6:40 तक हम प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ करेंगे और बहुत सामान्य ढंग से करेंगे। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए ही है और 4 दिन है हफ्ते में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। यहाँ पर क्या सीखेंगे? देखिए, लॉन्ग ब्रीदिंग किसको कहते हैं, डीप ब्रीदिंग किसको कहते हैं, और लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग किसको कहते हैं। पहले हमें पता हो लंबी सांस किसको कहते हैं, गहरी सांस किसको कहते हैं। देखिए, सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है, अभ्यास के आधार पर आपको पता हो, अभ्यास के और अनुभव के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग ब्रीदिंग किसको कहते हैं, डीप ब्रीदिंग किसको कहते हैं, और लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग किसको कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ब्रीदिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का लंग्स का सूक्ष्म व्यायाम है। जैसे कि आसन करने से पहले आप जॉइंट मूवमेंट करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, वार्म अप करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि शरीर में मोच ना आए, आपके जॉइंट्स अच्छी तरह से काम करें। एग्जैक्टली इन दिस वे ये जितने अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग्स है, लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, पुश ब्रीदिंग, स्ट्रोक ब्रीदिंग, स्मूथ ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रीदिंग, इस सारे ब्रीदिंग्स को आपको अभ्यास करना है। क्यों? ताकि आपके लंग्स का सूक्ष्म व्यायाम हो सके, लंग्स आपके तैयार हो सके। किसके लिए? प्राणायाम के अभ्यास के लिए। किसी कारण से आप प्राणायाम के अभ्यास ना भी कर पाए, ये सारे ब्रीदिंग्स को 5-10 मिनट के लिए रोज कर लें, तो फिर आप निश्चित रूप से सारे तरह के लंग्स की, फेफड़े के बीमारियों से दूर हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले पाएंगे। तो इसीलिए इन सारे ब्रीदिंग को कैसे करना है आपको जानना चाहिए। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, इनको हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। और क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानेंगे। जैसे कि रफ ब्रीदिंग नहीं करना चाहिए, इरेटिक ब्रीदिंग किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस सारे ब्रीदिंग्स के बारे में हम जान जाएंगे। ये तो बेसिक है, ये तो सीखेंगे ही सीखेंगे। परंतु हम यौगिक इन्हेलेशन जानेंगे, लंबा श्वास कैसे खींचना है,
लंबा श्वास क्यों खींचना है? ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर जा सके। कितने देर तक श्वास आप खींच सकते हैं? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे 100 सेकंड तक श्वास लिया जा सकता है। वैसे कपालभाति, जो कपालभाति सब जगह पर आप देखते हैं और करते हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके आगे क्या है उसको ध्यान में रखकर हम तैयारी करेंगे। फिर बेसिक अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी बहुत तरीके के हैं, सामान्य लोगों के लिए, रोगियों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, आलसियों के लिए, एनर्जेटिक लोगों के लिए। अलग अलग तरह का अनुलोम विलोम है अलग अलग लोगों के लिए। तो हम बेसिक सीखेंगे। फिर भ्रामरी प्राणायाम, ये बहुत ज़रूरी है। फिर सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, ये दोनों प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जब आपका एक नथुना बंद हो जाता है कोल्ड के कारण, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तब आप अनुलोम विलोम नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको या तो सूर्यभेदी या चंद्रभेदी करना चाहिए। और नियमित रूप से सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो फिर आपका नथुना कभी बंद नहीं होगा। अगर होगा तो जल्दी खुल जाएगा। फिर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे लेवल 1, क्योंकि आगे तो जाना ही हमें। तो ये बिगिनर्स का जो भी अभ्यास होता है वो एडवांस की तैयारी ही होती है। ठीक है, आप अगर नहीं करना चाहते तो इतना ही करेंगे तो स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। फिर उद्गीत प्राणायाम, इसको ओम के उच्चारण कहते हैं। सही तरीके से ओम के उच्चारण करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ये जब हम अभ्यास करेंगे, ये हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक और भी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर पाता है। ये तो मोटा मोटा मैं आपको बताया, इसको ज़रूर विचार करिए और आइए मिलके अभ्यास करते हैं सुबह 6 से 6:40। ठीक है। और आपको अगर ज़्यादा जानना है इस क्लास के बारे में तो अभी मैं इसके बाद एक लंबा वीडियो बना रहा हूँ 1 घंटे का, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम। क्या है प्राणायाम का महत्व, क्या है प्राणायाम, एंड इसका क्या क्या अलग अलग अंग है, प्राणायाम के अंग है, उन अंगों को कैसे अभ्यास करना है, और ये सारे अभ्यास करने से कैसे हम उन अंगों को, प्राणायाम के उन अंगों को पुष्ट करते हैं। कोई अच्छा शिक्षक, आचार्य, गुरु होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, वो होने से और क्या क्या लाभ मिलता है, और साथ में ये अलग अलग प्राणायाम और बहुत सारे प्राणायाम है, उनमें से हम इतना ही क्यों चुने हैं, ये सब विस्तार से वर्णन करूँगा। अगर ठीक लगे आप उस वीडियो को भी देख के आप हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ अगर आ गया है तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइए ज्वाइन करिए। अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो 1 घंटे का वीडियो देखिए, और फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।